राम राम किसान भाइयों ने। किसान भाइयों, जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि भी सीजन से पहले जो पुरानी रीपर की रिपेयरिंग करते समय ध्यान में रखने वाली बातें बैरिंगों के बारे में तो बता चुका हूं। उसके बाद कहां गलती होती है वो पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूं। जो बाहर वाला जो बैरिंग है, देखो ये बैरिंग है, बिल्कुल टाइट होना चाहिए आपका, ठीक है। इसका भी आपने क्या करना है, ध्यान करना है। अगर इसके अंदर प्ले है, थोड़ी सी भी जरा सी भी आगे से प्ले है तो उसको आपने टाइट कर देना है। अगर ये गोली यहाँ से लूज है, अगर आप ये गोली ऐसे ऐसे हिल रही है, तब भी आपने क्या करना है, गोली को बदल देना है। बाद में आपने कहीं भी मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अलावा जो वेल क्रैंक है, अगर यहाँ से पकड़ के हिलाओगे तो आपको यहाँ से हिलाते हिलाते क्या होगा, बीच में अगर यहाँ से हिल रहा है तो इसका मतलब दोनों बैरिंगों में प्ले हो चुकी है। या तो इसको पहले तो आपने ऊपर या नीचे वाला इसको प्ले को खत्म करो। अगर प्ले खत्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपने बैरिंग नया बदलना पड़ेगा। तो इसके का भी विशेष वेल क्रैंक का ध्यान रखना। इसके अंदर 2 बैरिंग होते हैं किसान भाइयों, 30 बात ज्यादातर 30, 20, 5 के बैरिंग होते हैं सभी कंपनियों में। बाकी अलग अलग कंपनी का अलग अलग रोल है। इसके अलावा फिर उसके बाद में जैसे फिंगरों की अगर फिटिंग करते हो तो पहले जो फिंगर फिटिंग होने के बाद में हल्के से नट लूज करके खाली स्टिप इसको यानी कि ब्लेड की इसके बीच में घुमा सकते हो आप, ताकि अलाइनमेंट मिल जाए। जो फिंगर आगे पीछे उसकी सेटिंग करना है, ताकि आपकी जब मूवमेंट करेगी आगे पीछे जाएगी स्टिप तो उस समय आपने क्या करना है, आवाज नहीं आएगी। इसके साथ साथ में कई बार किसान भाई क्या करते हैं, इसकी भी सेटिंग होती है यहाँ से और यहाँ से। इसको नीचे झुक करके देखना है, जो फिंगर के अगर नीचे ज्यादा गैप है फिंगर के अंदर और स्टिप पट्टी के अंदर तो आपने उसका भी सेटिंग का ध्यान रखना है। ज्यादा ऊपर उठेगी तो यहाँ से ऐसे मतलब ऊपर की तरफ उठ जाएगी और ऐसे ऐसे चलेगी तो आवाज करेगी। ज्यादा नीचे होगी तो वो फिंगर के नीचे घुसेगी। तो उसका गैप मेंटेन करके आपने नीचे से देखना पड़ेगा फिंगर के अंदर, यहाँ से झुक करके देखो, यहाँ से गैप, इसको ये जो फिंगर का गैप है ये मेंटेन करना पड़ेगा। सभी फिंगरों में इतना गैप होना चाहिए, नहीं तो स्टिप क्या कर देती है, आगे से ऐसे इधर से उठ जाती है और ऐसे ऐसे चलती रहती है और फिर आवाज आती है आपके फिंगर के आगे से आउट होगी। उसके साथ साथ में क्या होगा, आग लगने का भी आपको खतरा हो सकता है। उसके अलावा आपने क्या अगर नीचे की पत्ती भी काफी किसान भाई ध्यान नहीं देते, ये नीचे की जो डी पत्ती है वो घिस जाती है और ऐसे चलाता रहता है। बाद में ये पूरी की पूरी जो ये आगे की जो चेसिस है इसकी वो भी खराब हो जाती है। जो प्लेट है वो यहाँ से घिस करके और फिर बाद में आपने क्या करना पड़ता है, वो पूरा पल्ला ही बदलवाना पड़ता है। इसका भी ध्यान रखना है। अगली जो पॉइंट है जो खास करके जैसे कि थ्रेशर, ये मेरे सामने थ्रेशर की सापट हमने इस मशीन से निकाली हुई है भाई। उसके बाद में जो पंखा की सापट भी है वो भी है। ये जो कट लग जाता है ना, जैसे ये जो जैसे कट लग गया, इसका मतलब इसकी शीट डाउन होगी। तो इसको कभी भी आपने शीट बनवाना नहीं है, नई सापट ही आपने बदलवा देनी है। एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके ऊपर इसके ऊपर शीट जो माल दरवा के शीट बनाओगे ना तो बाद में क्या हो जाता है, वो मिस्त्री बोलेगा यहाँ से नहीं टूटेगी, वो यहाँ से नहीं टूटती, वो आगे से टूटती है, यहाँ से टूट जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपने जैसे ही मशीन की जो इसकी शीट है जो लूज हो जाती है, बार बार आप डलवाओगे मिस्त्री से, फिर जाओगे खेत में, फिर बैरिंग तोड़ेगी, फिर वापस आओगे, फिर तोड़ेगी, वो इतने बैरिंग तोड़ देती है। बाद में आपके जैसे ही बैरिंग तोड़ती है तो एकदम से थ्रेशर क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है किसान भाइयों। तो नीचे बैठने के बाद में क्या हो जाता है, वो ब्लेड नीचे टकराएंगे, बास्केट में टकराएंगे, यहाँ में टकराएंगे, यानी कि आपका ब्लेड और खराब हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको ये पता लग जाता है जो मेरी सापट की शीट खराब है, यानी कि बैरिंग तो ठीक है लेकिन सापट की शीट खराब है, तो आपने इसको सापट को चेंज कर देना है ताकि आपने बीच में परेशानी ना आवे। अगर आप शीट बनवाओगे तो दोबारा फिर मिस्त्री के पास आपने जाना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या है किसान भाई, जैसे मिस्त्री जो लपेट लगा रहे हैं, काफी किसान भाई इसका ध्यान नहीं देते। जैसे जिसकी पुरानी मशीन रहती है, एक दो सीजन चल जाती है, तो उसमें आपने क्या करना है, लपेटों को पीछे की तरफ आपने ध्यान रखना है कि हमारी लपेट सही है कि नहीं है। यहाँ अगर सुराख है, अंदर से सुराख आपको दिखाई दे तो आपने तुरंत जो अपनी मशीन की है जो लपेट लगवाने लेना है, ताकि आपकी मशीन लपेट की वजह से अगर लपेट खराब है तो उस वहां से हवा कटना शुरू कर देती है और जल्दी ट्रैली आपकी नहीं भरती। तो ये भी बड़ी परेशानी करता है, इसको भी आपने ठीक करवाना है।